प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में आपको टॉप 40 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर एक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा है। एनालिटिकल इंजन। कौन सा है? एनालिटिकल इंजन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को फादर कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारा लिनक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स। तो जो जो हमारा लिनक्स है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो निम्नलिखित में पहला सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है CDC 6600 या फिर क्रैबन। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, CDC 6600 और क्रैबन। ठीक है, अगर ऑप्शन में CDC 6600 हो तो आप इसे मार्क कर देना, अगर CDC 6600 नहीं हो तो क्रैबन होगा तो उस पर आप क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन में बी है, फॉल्स। इसमें उल्टा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड में होते हैं और जो हमें संख्या होती है वो हमारे राइट साइड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ISO का पूर्ण रूप है। ISO की फुल फॉर्म क्या है। तो ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो इजी क्वेश्चन है, तो OSI 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। ठीक है, ये भी इस बार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो रो कॉलम के इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं। तो जो IPv6 होता है ये हमारा 128 बिट का होता है और IPv4 ये हमारा 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और V पर होता है वर्जन क्या है? 4 है, ये वर्जन क्या है? 6 है। तो जो हमारा IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, RTGS स्टैंड फॉर। RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि RTGS को किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो RTGS को RBI द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के द्वारा संचालित किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसी से कि RTGS कब लॉन्च हुआ। तो RTGS हमारा 2004 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी का उपयोग होता है। तो जो हमारा टर्मिनेटर होता है वो किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। जो टर्मिनेटर का यूज करते हैं वो करते हैं बस टोपोलॉजी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, डाटा परिवर्तन या फिर कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है। किस लेयर का प्रयोग करती है। तो ये करती है प्रेजेंटेशन लेयर का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एस्केप का यूज कर सकते हैं और प्रेस विंडो की, जो हमारी विंडो की होती है विंडो कीज का यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन सी इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। जो हमें वेब फाइलें होती हैं उनका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो उसका जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है HTML या फिर .htm। ऑप्शन बी इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है। तो ये होता है 48 बिट्स का। कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का होता है। और मैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फुल फॉर्म में पूछी जाती है कि मैक की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज या फिर डेटा पैकेज भेजे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से
किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं? रिपीटर, राउटर, हब, गेटवे। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हब के द्वारा। तो हब के द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूछ देखना अच्छे से। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है? तो डॉट नेट का संबंध हमारा नेटवर्क से है। किससे है? नेटवर्क से है। इस प्रकार डॉट edu होगा तो हमारा एजुकेशन पर्पज से क्या है, ठीक है। डॉट org ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित होता है इस प्रकार से, ठीक है। डॉट कॉम ये हमारा कॉमर्शियल पर्पज से है। डॉट कॉम का मतलब कॉमर्शियल वेबसाइट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बाकी टॉकी में किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है? जो हमारा वॉकी टॉकी होता है ये हमारा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। किसका? हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल, तो ये हमारा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। किसका? फुल डुप्लेक्स का। जैसे हमारे टीवी के रिमोट होते हैं, ठीक है, तो वो किसका? सिंप्लेक्स का उदाहरण है, जिससे हम एक माध्यम से संचार कर सकते हैं, उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रेड हैट किसका उदाहरण है? तो रेड हैट किसका उदाहरण? तो रेड हैट है हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? तो किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? तो वो मिलता है फिक्स्ड अकाउंट में। किसमें? फिक्स्ड अकाउंट में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बैंकिंग क्षेत्र में DFS का पूर्ण रूप है? तो बैंकिंग क्षेत्र में DFS का पूर्ण रूप क्या है? तो DFS की फुल फॉर्म होती है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, इंटरनेट की संरचना में निम्न का संग्रह है? तो इंटरनेट की संरचना में निम्न का संग्रह है, कंप्यूटर का भी है, वेब ब्राउजर का भी, ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है? ISP फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ISP। तो ISP फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये भी आप याद रखना। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं? जैसे रिलायंस हुआ, एयरटेल हुआ, वोडाफोन देगा, ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? जो हमारा कीबोर्ड है ये हमारा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, MICR हमारा एक इनपुट डिवाइस है। MICR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका उपयोग किस लिए किया था? इसका उपयोग किया था बैंक में चेक जो होते हैं उसका हस्तांतरण करने के लिए, ठीक है, उसका तेज़ी से निस्तारण करने के लिए। और जो हमारा प्लॉटर है ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्लॉटर। प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। जो हमारा हेडफोन होता है ये भी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, UPI को किसके द्वारा जारी किया गया? तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे जारी किया था NPCI द्वारा जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 2016 में। 2016 में हमारा 2016, ठीक है, ये क्या 2016 में UPI को जारी किया। किसने जारी किया था? वो NPCI ने। NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अच्छे से याद रखना। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पास नाइलेट, जो नाइलेट क्या है? ये हमारा ट्रिपल एग्जाम कंडक्ट करवाती है। क्या? नाइलेट जो हमारी संस्था है इसके द्वारा ट्रिपल एग्जाम किया जाता है, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा है? तो निम्नलिखित में कौन सा है जो मुख्य एडिटिंग व्यू है? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू, नोट्स पेज व्यू। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नॉर्मल व्यू। तो नॉर्मल व्यू हमारा मुख्य एडिटिंग व्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग इंडस्ट्री में अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए MICR का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन आपको बताया था। MICR क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है। इसका यूज कहा जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है चेक का निस्तारण करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको बता रखा पीछे। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। ये हमारा सही, ठीक है, यह है सही है। तो अधिक संख्या में चेक का निस्तारण करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ईमेल क्लाइंट इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिक चिन्ह है। जो है ईमेल क्लाइंट इनबॉक्स व्यू होता है उसमें पेपर क्लिक का आइकन होता है। तो उसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो उसका उपयोग करते हैं अटैचमेंट के लिए, किसी फाइल को जोड़ने के लिए, अटैचमेंट के लिए। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि हम फाइल में कितने MB तक की फाइल अटैच कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 25 MB तक की फाइल को हम अटैच कर सकते हैं, 25 MB तक की। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, TIFF का पूर्ण रूप क्या है? इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है TIFF। तो TIFF की फुल फॉर्म होती है टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होती है? टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है, तो उसमें कमेंट ऐड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी ये हमें कमेंट ऐड करने की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस सी हमें कॉपी करने की शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल पर कैसे हम हाइपर लिंक इंसर्ट करते हैं? कंट्रोल के हाइपर लिंक के लिए, किसके लिए? हाइपर लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो हाँ, HTTPS है, उसका पोर्ट नंबर कितना होता है? इस क्वेश्चन से आपके में 5 से 6 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस फॉर क्या होता है? सिक्योर होता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। HTTP पोर्ट नंबर कितने पर कार्य करता है? पोर्ट नंबर करता है 443, 443 पर कार्य करता है, ठीक है। कितने पर? 443 पर कार्य करता है। जो हमारा SMTP होता है, ये SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। POP3, ये क्या? POP3 की फुल फॉर्म होती है, POP3 की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 क्या है? वर्जन को डिनोट करता है। ये पोर्ट नंबर 110 पे कार्य करता है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP की फुल होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये 143 पर कार्य करता है, ठीक है। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं, और ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 और IMAP का यूज करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था POP3 और IMAP में से बेहतरीन कौन सा है, इसमें सबसे अच्छा प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो हमारा IMAP होता है। कौन सा था? IMAP सबसे बढ़िया होता है। IMAP की फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए HTTP, अगर ये पूछा जाए कि HTTP इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? तो इसका पोर्ट नंबर होता है 80। कितना होता है? 80 पर कार्य करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? अगर आप किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी है आपके लिए यूनिक IP एड्रेस। एक यूनिक IP एड्रेस होना जरूरी है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 216.23.57 किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये है हमारा IP एड्रेस का। किसका उदाहरण है? IP एड्रेस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है IRCTC किसके द्वारा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 2A53 एक सही सेल एड्रेस है। 2A53 एक सही सेल एड्रेस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो हमारा सेल एड्रेस होता है वो हमारा शुरुआत उसकी कॉलम से होती है, ना कि रो से। तो जैसे हमारी सीट बनी हुई है, ठीक है, अगर हमें इसका यहाँ पर होता है ABCD ABC 1 2 3, तो अगर हम इसका सेल एड्रेस निकालते हैं तो पहले कॉलम, उसके बाद रो होती है, कॉलम और रो। जैसे हमें सेल इसका एड्रेस निकालना है तो इसका क्या? कॉलम और रो, तो इसका होगा A1। इसके बाद इसका हमें इस बॉक्स का निकालना है तो B1, ठीक है, क्या होगा? V1। इस बार इसका निकालना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो हमें सेल एड्रेस होता है उसकी शुरुआत हम कॉलम से करते हैं, ना कि रो से, तो इसकी शुरुआत की गई है रो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी है। सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मैश टोपोलॉजी है, ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, फटे कटे नोट को हमें कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। जो फटे कटे नोट हैं उन्हें हमें कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंक है। जो हमारा मुख्य मेमोरी होता है वो सॉफ्टवेयर का अंक है, ट्रू या फॉल्स? तो इसको राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ैक है। जो हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र उसका नाम मोज़ैक है, ट्रू या फॉल्स? इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम है मोज़ैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, उबंटू एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जो हमारा उबंटू है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो हमारा उबंटू है एक हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, IRCTC द्वारा टिकटिंग की शुरुआत कब की गई? IRCTC द्वारा टिकटिंग की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी 3 अगस्त 2002 को, 3 अगस्त 2002 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना सपोर्ट बनाए रखें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, ठीक है, या कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट सेक्शन से जरूर पूछ लेना, या फिर मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।